बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेक्टिन पाथवे ऑफ द कंप्लीमेंट सिस्टम्स को। तो कंप्लीमेंट सिस्टम्स हमारे पास सेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्लड्स में प्रेजेंट होती है, और यही कंप्लीमेंट्स प्रोटीन बेसिकली प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कर देती है अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो इन जो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स बेसिकली जो सीरम्स में प्रेजेंट होती है, ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन बेसिकली अनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो इनको डिफरेंट पाथवे के थ्रू इनको एक्टिवेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मेन पाथवे है जिसके थ्रू हम इन्हीं कंप्लीमेंट्स प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं। इनमें फर्स्ट पाथवे है ये हमारे पास एक क्लासिकल पाथवे, सेकंड वन दैट इज द लेक्टिन पाथवे एंड द थर्ड वन दैट इज द अल्टरनेटिव पाथवे। तो इन 3 पाथवे के थ्रू हम कंप्लीमेंट्स की प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। अब इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीमेंट सिस्टम अलोंग विद द क्लासिकल पाथवे ये हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे लेक्टिन पाथवे कि किस तरह से लेक्टिन पाथवे के थ्रू इन्हीं कंप्लीमेंट्स प्रोटीन को एक्टिवेट किया जाता है। अब आते हैं व्हाट इज लेक्टिन। तो लेक्टिन हमारे पास एक सोल्युबल प्रोटीन्स है जो कि इसका मेन फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली माइक्रोबियल के सरफेस पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको रिकॉग्नाइज करना, ये लेक्टिन का फंक्शंस है। अब ये लेक्टिन बेसिकली जो फर्स्ट लेक्टिन डिस्कवर हुआ था ये बेसिकली MBL है, मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन है। सो दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड लेक्टिन। अब बात करते हैं इसकी कंपोनेंट की। तो इनमें फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन है। सेकंड कंपोनेंट इसमें बेसिकली कंप्लीमेंट्स प्रोटीन्स होते हैं। तो ओवरऑल कंप्लीमेंट्स प्रोटीन हमारे पास C1 से लेकर C9 तक ये कंप्लीमेंट्स प्रोटीन है। यहाँ पर जो कंप्लीमेंट्स प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं इनमें C2 से लेकर C9 तक प्रेजेंट होते हैं, जबकि C1 यहाँ पर एब्सेंट होता है। थर्ड वन दैट इज द C3 कन्वर्टेज, C5 कन्वर्टेज एंड लास्ट वन दैट इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होना, ये इनकी सारी कंपोनेंट्स है लेक्टिन पाथवे में। अब ये जो मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन है तो ये जब प्लाज्मा में बेसिकली एज ए कॉम्प्लेक्स सर्कुलेट करते हैं और इनके साथ बेसिकली 2 प्रोटीएजेस होते हैं जिसको हम कहते हैं मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएजेस 1 एंड मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज 2। तो ये 2 प्रोटीएजेस इनके साथ अटैच होते हैं। तो जब भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, फंजाई वगैरह आती है तो इनकी सरफेस पर बेसिकली क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। तो ये जो मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन है ये इनको रिकॉग्नाइज करके इनके साथ अटैच हो जाता है। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया है तो इनके सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं और इनको रिकॉग्नाइज करना बेसिकली मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन का काम होता है। तो ये जब इनको रिकॉग्नाइज कर देता है तो ये इसी मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है इनके साथ अटैच हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन अटैच हुआ है विद द माइक्रोबियल सरफेस। तो ये इनका जो प्रोटीएजेस है मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन सीरीन प्रोटीएजेस 2 है, तो ये एज ए कन्वर्टेज काम करता है। और ये C4 जो कंप्लीमेंट्स प्रोटीन है NC2 कंप्लीमेंट्स प्रोटीन है इनको क्लीव कर देता है इनटू द स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट। तो स्मॉलर यूनिट C4 के केस में C4A है, जबकि C2 के केस में हमारे पास C2B है। तो ये दोनों अवे जाते हैं फ्रॉम द रिएक्शंस, कास्केड्स ऑफ रिएक्शंस जो होती है इनसे अवे जाती है, जबकि जो लार्जर यूनिट से होते हैं C4B एंड C2A ये बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं इन दिस कास्केड्स ऑफ रिएक्शंस में। इन C4B एंड C2A को हम कंबाइनली कहते हैं C3 कन्वर्टेज। अब यहाँ पर देखिए जब ये C3 कन्वर्टेज बनता है तो ये C कन्वर्टेज बेसिकली एक्ट करता है ऑन द कंप्लीमेंट्स प्रोटीन C3 पर और इनको ब्रेक कर देता है इनटू द C3A स्मॉलर कंपोनेंट्स एंड C3B। अब ये C3A जो सब यूनिट से ये बेसिकली यहाँ से आउट हो जाता है, जबकि C3B इसी कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर एक अनदर कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें C4B कंप्लीमेंट्स प्रोटीन होती है, C2A है एंड C3B लार्जर सब यूनिट प्रेजेंट होती है और इसी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं C5 कन्वर्टेज। अब ये जो C5 कन्वर्टेज है ये बेसिकली
एज ए एंजाइम एक्ट करता है, तो ये बेसिकली आता है। और C5 जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनको एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो ये C5 को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से स्मॉलर सब यूनिट बनता है C5A, और ये बेसिकली इन्हीं रिएक्शन से आउट हो जाता है। जबकि C5B जो लार्जर यूनिट से ये बनता है, जब ये इसी C5B की फॉर्मेशंस होती है तो ये आता है और मैक्रोबियल के सरफेस पर आके यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो ये C5B आता है और इन्हीं मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाता है। जब ये बाइंड हो जाते हैं तो ये C6 कम्प्लीमेंट सिंगल यूनिट में आते हैं, उनके साथ अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर C6 आती है, फिर C7 आता है और C8 आता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली अटैच हो जाता है विद द माइक्रोबियल सर्फेस। अब जब C9 जो कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन आते हैं तो ये सिंगल यूनिट्स नहीं आता, बल्कि 10 यूनिट्स ऑफ द C9 आते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है जो कि बना होता है फ्रॉम द C5B, C6, C7 कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन, C8 एंड C9 कॉम्प्लीमेंट से बना हुआ ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसी को हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स माइक्रोबियल की जो सरफेस होती है इनमें बेसिकली पोर्स बनाते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है इनमें पोर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है बिटवीन द बैक्टीरिया एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट पोर्स के थ्रू इजीली होती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेल्स है इनकी लाइसिस हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी वजह से बेसिकली इन पाथवे की थ्रू, इन कम्प्लीमेंट्स प्रोटीन की थ्रू बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो मेन डिफरेंस है क्लासिकल पाथवे में एंड लेक्टिन पाथवे में, मेन डिफरेंस बेसिकली यहाँ पर है। यहाँ पर C1 जो कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन है वो एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या है, बेसिकली ये C1 कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो इनकी एक्टिवेशंस के लिए बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स का होना बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। और यही एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स होती है इन ये C1 कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से ये C1 जो स्टेप्स होते हैं इनको हम बाईपास कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए ये जो पाथवे है ये पार्टिसिपेट करती है इन द इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी क्योंकि फर्स्ट एक्सपोजर में जैसी ही माइक्रोब्स बॉडी में आती हैं तो इनको डायरेक्टली इनकाउंटर कर देते हैं यही कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन। तो इस वजह से ये जो लैक्टिन पाथवे है ये इननेट इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती हैं, जबकि क्लासिकल पाथवे बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली सेकंड एक्सपोजर में जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं यही एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ कंबाइन होकर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर यही कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आती है लेक्टिन पाथवे में, यहाँ पर मेनोस बाइंडिंग लिफ्टेन होती है। मेनोस बाइंडिंग लिफ्टेन प्रेजेंट होती है और यही मेनोस बाइंडिंग लिफ्टेन बैक्टीरिया के सरफेस पर जो कार्बोहाइड्रेट होती है इन्हीं के साथ अटैच होती है। और फर्दर जो कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन की रिएक्शन से उनको एक्टिवेट करके माइक्रोब्स जो होते हैं इनको बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द लेक्टिन पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स। थैंक यू सो मच।